शर्म उसके माथे पर थी। वहीं एक पत्नी ने अपने विश्वास से इतिहास रच दिया। रोही ने अंततः सुकून के खेल को खत्म करने की ठानी। खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से उसे वह ताकत मिली जिसने नाहर को उसके वश से मुक्त कर दिया। तभी वशीकरण टूट गया। नाहर होश में लौट आया और बुराई का घेरा घर से हमेशा के लिए दूर हो गया। घर में सन्नाटा छा गया था, पर उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो सब कुछ हिला देने वाला था। नाहर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में वही अपनापन नहीं था जो कभी रोही की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। अब वह सुकून के इशारे पर चलने लगा था। परिवार वाले हैरान थे, माँ बाप परेशान थे और रोही टूटकर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। रोही ने खुद से कहा, जब तक मेरी सांसें हैं मैं नाहर को सुकून के जाल से छुड़ाकर रहूंगी। नाहर अकेला बैठा था। सुकून उसके पास आई और बोली, नाहर, अब इस घर में कोई तुम्हारा नहीं है। सब तुम्हारे खिलाफ हैं, सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ हूं। नाहर की आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो। दरवाजे के पीछे रोही यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे अब डर नहीं, लड़ने का इरादा था। वह धीरे कहा, अब खेल खत्म और शुरुआत मेरी तरफ से होगी। सुकून आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से कह रही थी, आज की रात रोही की आखिरी रात होगी। मैं नाहर को इस घर से ले जाऊंगी। यहीं जहां उसने मेरी पेंटिंग की पहली तारीफ की थी, वहीं मेरी आत्मा सुकून पाएगी। वह ठंडी डरावनी हंसी हंस पड़ी, पर क्या उसे पता था कि रोही हर चाल का जवाब सोच चुकी थी। रोही ने हाथ जोड़कर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रार्थना की, बाबा, यदि सच्चाई मेरे साथ है तो मुझे शक्ति दीजिए। मैं नाहर को वापस लाकर रहूंगी। अचानक मंदिर में दिया तेजी से जल उठा और फूल नीचे गिर गए। रोही मुस्कुराई और बोली, यह संकेत है, अब सुकून की बारी है। सुकून ने नाहर को पास बुलाया और कहा, नाहर, अब वक्त आ गया है कि तुम रोही का हाथ सदा के लिए छोड़ दो। वह तुम्हारे लायक नहीं, उसने तुम्हारे खिलाफ सबको भड़काया है। यह सुनकर नाहर की आंखें लाल हो आईं। सुकून ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाकर कहा, अब जाकर बोलो, तुम रोही से नफरत करते हो। रोही पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। जमीन उसके पैरों तले खिसक गई, पर वह चुप न रही। वह आगे बढ़ी और बोली, नाहर जी, अगर आप सच में मुझसे नफरत करते हैं तो मेरी आंखों में देखकर कहिए। नाहर की नजरें ठिठकीं, होंठ खुले रहे, पर शब्द नहीं निकले। सुकून गुस्से में चिल्लाई, बोलो नाहर। तभी रोही ने अपने दुपट्टे से सुकून की ओर मंदिर का दिया फेंका और वह दिया पास रखे तंत्र मंत्र वाले तावीज पर जा गिरा।